नमस्कार, नेटवर्क न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। महात्मा गांधी ने स्वच्छता आजादी से अधिक महत्वपूर्ण है कहा था, लेकिन भारत के लोगों का साफ सफाई और स्वच्छता में कम रुचि के कारण उनकी इस सोच को उतना जोर नहीं दिया गया जितनी जरूरत थी। इसके बाद आजाद भारत में कई सालों बाद स्वच्छता को लेकर कई तरह के अभियान चलाए गए। साल 2014 में उस वक्त के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने जून में संसद को संबोधित किया। तब मुखर्जी ने स्वच्छता पर जोर देते हुए कहा था कि एक स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया जाएगा, जो देश भर में स्वच्छता, वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता तय करने के लिए होगा। ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमारे तरफ से श्रद्धांजलि होगी। इसके बाद महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर 2014 के मौके पर देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, जिसे पूरा करने का लक्ष्य साल 2019 तक तय किया गया। इसी साल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती भी है। आज साल 2019 का 2 अक्टूबर हमारे सामने है। ऐसे में ये आकलन करना तो बनता है कि आखिर गांधी जी की 150वीं जयंती तक भारत कितना स्वच्छ हुआ और पीएम मोदी के द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान कितना सफल रहा। हम इस महत्वाकांक्षी अभियान के सफल और असफल होने का आकलन करें, उससे पहले स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जान लेते हैं, ताकि भारत को स्वच्छ बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों को और अच्छे से समझ सकें। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत पीएम मोदी ने नई दिल्ली के राजपथ पर की थी और तब उन्होंने कहा था कि एक स्वच्छ भारत के द्वारा ही देश 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अपनी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इस अभियान को देश भर में व्यापक रूप से शुरू किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत के साथ स्वच्छ भारत की परिकल्पना को 2 अक्टूबर 2019 तक साकार करने का लक्ष्य तय किया गया। स्वच्छता के लिए इंडिया गेट पर एक प्रतिज्ञा समारोह का आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व पीएम मोदी ने किया था। इसमें करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके अलावा पीएम ने एक पदयात्रा को राजपथ से हरी झंडी दिखाई थी। पीएम ने खुद मंदिर मार्ग पुलिस थाने में इस अभियान की शुरुआत की और झाड़ू भी उठाया। मेरी सरकार पे भरोसा मत कीजिए। भरोसा हम करें महात्मा गांधी पर, भरोसा करें महात्मा गांधी की त्याग, तपस्या और समर्पण पर, भरोसा करें हम महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपनों पर। और आज हमारी जिम्मेवारी बनती है, अगर हम मां भारती के संतान है तो यह हमारा दायित्व बनता है कि न मैं गंदगी करूंगा, न गंदगी मैं करने दूंगा। इस अभियान को लेकर सरकारी कर्मचारी, जवान, बॉलीवुड एक्टर्स, खिलाड़ी, उद्योगपति के साथ आध्यात्मिक गुरुओं ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा पीएम ने देश की बड़ी हस्तियों जैसे सचिन तेंदुलकर, मृदुला सिन्हा, शशि थरूर, बाबा रामदेव, प्रियंका चोपड़ा, अनिल अंबानी, सलमान खान, कमल हसन और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम को आमंत्रित करते हुए स्वच्छ भारत अभियान में अपना सहयोग देने को कहा था। पीएम ने इन लोगों को सफाई अभियान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने को कहा। आम जनता को भी पीएम ने सोशल मीडिया पर #MyCleanIndia लिखकर शेयर करने को कहा था। स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य की बात करें तो खुले में शौच से मुक्त भारत बनाना, लोगों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई के कार्यक्रम में लोगों को जोड़ना ताकि जन जागरूकता पैदा हो सके, सफाई से जुड़ी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करना, ऐसी व्यवस्थाओं को डिजाइन और संचालित करने की व्यवस्था बनाना और म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से करना है। 2014 में मिशन का लक्ष्य तय किया गया कि 2 अक्टूबर 2019 तक 9 करोड़ टॉयलेट बना लिए जाएं और देश खुले में शौच की समस्या से मुक्त हो जाए। इसके अलावा शहरों, गांवों और कस्बों से गंदगी को साफ करना भी इस मिशन का उद्देश्य है। इस अभियान के जरिए वेस्ट मैनेजमेंट तकनीकों को बढ़ावा देने और इन्हीं तकनीकों के जरिए स्वच्छता की समस्याओं का समाधान करने का लक्ष्य तय किया गया। देश भर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाना, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में अस्वस्थ आदतों को दूर करना इस मिशन का लक्ष्य है। इस मिशन की अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपए है। खबर में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच पाए। इस मिशन को 2 भागों में बांटा गया है।
स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण और स्वच्छ भारत अभियान शहरी। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण की जिम्मेदारी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को दी गई है और स्वच्छ भारत अभियान शहरी एवं विकास मंत्रालय की देखरेख में आगे बढ़ रहा है। अब इस अभियान से जुड़े कुछ आंकड़ों पर गौर कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर ये मिशन कितना सफल रहा और कितना काम अब भी बाकी है। देश को खुले में शौच मुक्त बनाने के आंकड़े पर गौर किया जाए तो साल 2018 के मुताबिक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO ने एक सर्वे किया जिसमें पता चला कि देश की आधी से ज्यादा ग्रामीण आबादी यानी 55.4% आबादी खुले में अब भी शौच के लिए जाती है और शहरी क्षेत्र में 8.9% आबादी खुले में शौच जाती है। अब भी देश की 62.6 करोड़ आबादी खुले में ही शौच जाती है। साल 2018 में सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत जारी किए आंकड़ों के मुताबिक साल 1947 से लेकर 2014 तक 6.5 करोड़ शौचालय बनवाए गए, जबकि साल 2014 से 2018 तक 7.25 करोड़ शौचालय निर्मित हुए। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि साल 2013-14 के बीच देश की स्वच्छता कवरेज 38.70% और 2014-18 तक 83.71% रही। सरकारी वेबसाइट पर गौर करें तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2018 तक देश भर में 8,43,39,710 शौचालय का निर्माण करवाया गया। स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट का दावा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 36 में से 27 खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। 2015-16 में केवल एकमात्र सिक्किम राज्य ही खुले में शौच मुक्त था। इस अभियान को लेकर कॉरपोरेट जगत ने भी अपनी भागीदारी दिखाते हुए इस अभियान को सफल बनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। कंपनियों ने CSR के तहत इस मिशन में हिस्सा लिया। DLF, L&T, वेदांता, अंबुजा सीमेंट, TCS, टोयोटा, किर्लोस्कर, कोका कोला, टाटा मोटर्स, डाबर, आदित्य बिरला, इन्फोसिस, अदानी, TVS जैसी जानी मानी कंपनियों ने मिशन के लिए बजट तैयार किए। कॉरपोरेट सेक्टर के द्वारा कई स्वच्छता परियोजनाएं तैयार होने को ही हैं, जिनकी कीमत 1000 करोड़ आंकी गई है। मार्च 2018 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश के 266 जिले में शौचालय बनवाए गए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन जिलों के 3,40,000 गाँव में 6.8 करोड़ शौचालय बनवाए गए। अभियान के तहत शौचालयों के निर्माण से स्वच्छता और लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है। देश के 2,477 शहर खुले में शौच से मुक्त हुआ। ये आंकड़े मार्च 2018 तक के हैं। स्वच्छ भारत अभियान अपने टारगेट ईयर में है और आज भी ये मिशन अपने निर्धारित लक्ष्य से दूर दिखता है। 2018 तक के आंकड़ों के मुताबिक आज भी देश में 62 करोड़ लोगों के पास अब भी शौचालय नहीं है। रिपोर्ट बताते हैं कि भारत में 62.6 करोड़ आबादी शौच के लिए खुले में जाती है और करीब 60% आबादी ऐसी है जिसके पास सुरक्षित और निजी टॉयलेट नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी कोई भी जानकारी या आंकड़ों की पुष्टि नेटरिक न्यूज नहीं करता है। ये जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं। नेटरिक न्यूज इन जानकारियों को आप तक पहुंचाने का एक जरिया है। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।